आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त सिंध में कितने गैर मुल्की तारकीन वतन रह रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में वापस चले गए हैं खुद से, और कितने ऐसे अफराद हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने सिंध से जो है वो डिपोर्ट किया है और ख़ुद जो है वो चमन भेजा है और चमन से वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं। अगर आप इन तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और पाकिस्तान जो है वो अहम फैसलों पर मशावरत कर चुका है और इसकी जो हतमी मशावरत है वो आर्मी चीफ जब वतन वापस पहुंचेंगे अपने दौरा अमरीका को मुकम्मल करके तो उस वक्त की जाएगी। आपको पता है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा गुज़िश्ता चंद माह से हो रहा है। फिर जो अभी डेरा इस्माइल खान में वाक़या हुआ है जिसके अंदर 23 हमारे जो फौजी जवान हैं वो शहीद हुए हैं। उससे पहले मियांवाली एयर बेस का जो है वो मामला था, वहाँ पर भी अटैक हुआ था। तो इस वजह से अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो काफ़ी इस वक्त अहम मशावरत जो है वो कर रही है कि इस मामले को किस तरीके से हल किया जाए, क्योंकि हुकूमत बहुत बार अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उससे ये बात कर चुकी है और उनको निशानदही कर चुकी है कि भाई ये अफराद जो हैं वो अफ़गानिस्तान में इन मुकामात पर बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करवा रहे हैं और हमारे पास इसके सबूत हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने भी एक ख़त लिखा था अफ़गान हुक्काम को और वहाँ पर उनको बताया था कि ये लोग जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाकिस्तान में मसरूफ़ हैं और इनके जो करता धरता है इस सारी दहशतगर्दी के पीछे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और वो लोग अफ़गानिस्तान में आराम से रह रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है वो पाकिस्तान की कोई भी बात इस मामले पर सुनने को तैयार नहीं है और आज भी तहरीक तालिबान के लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि एक इंटरव्यू के दौरान एक पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने ये बताया था कि 4 से 6 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है ये पूरी एक फ़ोर्स तहरीक तालिबान की, और ये वहाँ पर अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं और इनके जो लिए काम करने वाले अफराद हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, फिर अफ़गानिस्तान से भी ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। अभी जिन 4 अफराद के नाम जो है वो दिए हैं एक जहादी तंजीम ने कि इन लोगों ने जो है वो DI खान में हमला किया था और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक का ताल्लुक DI खान से था, एक का ताल्लुक जो है वो लकी मरवत से था, एक का बन्नू से था। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि भाई जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं इसके पीछे जो है इसमें वही लोग शामिल हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, जबकि हकाइक जो हैं वो इसके मनाफी हैं। और हकाइक ये हैं कि एक सहाफ़ी हैं अफ़गानिस्तान के बिलाल सरवरी, उन्होंने ये बताया है कि जो DI खान के अंदर जो खुदकश हमला हुआ उसके अंदर जो एक जो हमलावर था वो अफ़गानिस्तान का शहरी था और अफ़गानिस्तान के सूबे से ही वो पाकिस्तान आया था और उसने उनकी जो है एक वीडियो भी अपने जो ट्विटर पर शेयर की है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त जो मामलात हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत अहम कदम उठाया गैर मुल्की तारकीन वतन को वापस भेजकर, और बाज़ सीनियर तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि पाकिस्तान ने ये कदम इसीलिए उठाया कि एक अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उस पर एक ज़ोर पड़े, वो उसको प्रेशराइज़ किया जाए और वो किसी तरीके से इन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं और रह अफ़गानिस्तान में रहे हैं। तो लेकिन हमने ये देखा कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने शोर तो बहुत मचाया कि आप अफ़गान तारकीन वतन को वापस नहीं भेजें, सर्दी बहुत है, और बड़े उन्होंने जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वहाँ पर भी अपने मामलात को और अपनी आवाज़ को पहुँचाया।
लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान जो है वो इस बार पीछे नहीं हटा, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से गो के लोग समझ रहे थे कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अमल दरामद जो है वो इस पर इस वक्त हो रहा है, और 45 दिन के करीब हो गए हैं, और अब इन 45 दिनों में जो है वो 5 लाख के करीब गैर मुल्की तारकीन वतन वापस चले गए हैं। गो के ये जो ऑपरेशन है वो काफ़ी स्लो उसमें चल रहा है, लेकिन 5 लाख की तादाद भी एक बहुत बड़ी तादाद है, और कहा यह जा रहा है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर जितने भी जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं ये वापस चले जाएंगे। देखिए, सिंध के निगरां वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 40,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो चले गए हैं सिंध से वापस अफ़गानिस्तान, और इनमें जो 3,000 से ज़ायद अफराद को जो है वो डिपोर्ट किया गया। बाकी अफराद ख़ुद से ही जो है वो वापस चले गए, और इस टाइम जो सिंध में कानूनी तौर पे जो अफ़गानिस्तान के शहरी रह रहे हैं, जिनके पास दस्तावेज़ात हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी तादाद 1,40,000 के करीब है। यानी कि सिंध में 2 लाख के करीब आप समझें कि जो अफ़गानी हैं वो रह रहे थे, तो उनमें से अब 40,000 जो हैं वो चले गए हैं, इनके पास दस्तावेज़ात नहीं थी, और 1,40,000 के करीब अभी भी रह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास दस्तावेज़ात हैं, ये पाकिस्तान में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस पर ये बात करते हैं कि हमारे मोहल्लों में नज़र आ रहा है, हमारे मोहल्लों में नज़र आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, हमने इधर देखा, इधर पूरी आबादी है। तो देखिए, हो सकता है कि उन लोगों के पास दस्तावेज़ात हो, और अगर उन लोगों के पास दस्तावेज़ात नहीं हैं और आप समझते हैं, तो आप फिर इनको जो मुतालिका डीसी ऑफिस है वहाँ पर आप बताएं कि भाई ये लोग यहाँ पर हैं, आप इनको चेक करें। तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक सिस्टम जो है वो शुरू किया हुआ है कि जिसमें वो छोटे छोटे जो सर्च ऑपरेशंस टाइप चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, और पुलिस वाले जाते हैं और उनके पास एक खसूसी मशीन होती है, वो उधर जाके उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं उस मशीन के ज़रिए, और किसी पर भी शक होता है तो उसको वो अपने साथ ले आते हैं। जो सिंध में जो सूरत हाल है, जो कराची में सूरत हाल है, वो ये है कि जो भी ऑपरेशंस में जिसको भी वो मशकूक समझते हैं, तो कराची में कायम जो होल्डिंग सेंटर है उसको वो वहाँ लेकर आते हैं। वहाँ पर FIA के एहलकार भी मौजूद हैं, नादरा के एहलकार भी मौजूद हैं, और जो दीगर इदारों के लोग हैं, मुतालिका लोग हैं, वो भी मौजूद हैं। जब उनको इस बात की कन्फर्मेशन हो जाती है कि इसके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो जो है वो उसको वापस जाने देते हैं, नहीं तो वो उसको वहीं बिठा लेते हैं, और उसके बाद जो है वो उनको वापस भेज देते हैं। इस सिलसिले में एक और बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि पुलिस उस तरीके से बड़े बड़े ऑपरेशंस नहीं कर रही है जिस तरह से जो है वो लोग समझते थे कि एकदम ऑपरेशन होगा और सारे चले जाएंगे। तो देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि अब वापसी का अमल तो शुरू हो गया है। हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर इस टाइम अपने इस फैसले के पर जो है वो खड़ी हुई है। तो अगर ये 5 लाख लोग 1.5 महीने में आराम से चले गए हैं, और अगले 1.5 महीने में भी 5 लाख लोग चले जाते हैं, तो ये इसी तरीके से अगर प्रोसेस चले तो कोई मसला नहीं है। ना कि अगर आप किसी जगह कोई बड़ा ऑपरेशन करें और वहाँ पर कोई बदमज़गी हो, कोई अफरा तफरी हो, कोई अमन अमान का मामला हो, तो फिर ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इसलिए गालिबन मेरी अपनी सोच ये है कि हुकूमत भी इसको स्लो पेस में ही लेकर आगे चलना चाह रही है, ताकि आराम से सारे मामलात जो हैं वो हल हो जाएं, और ये तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन जो हैं वो वापस चले जाएं।